जी नमस्कार। चुनाव के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आज सभी को। सबसे प्रथम भाइयों, अभी जो है ठाकुरगंज मुरारीगंज सड़क पर ये नाक में दम करके रखे हुए हैं ये बालू वाले बड़े ट्रक, जबकि यह सड़क जो है इतने बड़े गाड़ियों को चलने लायक यह है नहीं। एक तो यह सिंगल लेन है, जबकि मैं बताते चलूँ कि यह पथ सिंगल लेन 3.75 मीटर कैरेज का भार वहन करने में सिंगल लेन सक्षम नहीं है। बालू लदे ट्रकों का पथ किनारे खड़ा होने से अब तक 5 से 6 किलोमीटर की दूरियां तक लगातार रास्ता का खराब हो चुका है, जहां पर लगातार कभी न कभी रास्ता यहाँ टूट रहा है, कभी वहाँ टूट रहा है पानी का रिसाव के कारण। जबकि अप्रैल माह में विभागीय द्वारा कुछ पत्राचार भी किया गया है वरीय अधिकारी को, जिसमें अंकित है कि धर्मकाटा जो सड़क किनारे अवस्थित है मुरारीगंज बालूवाड़ी स्कूल के समीप, वहां के काटा को हटाने का प्रयास के लिए लिखित आवेदन दिया गया उच्च अधिकारी को। के साथ यह भी दिया गया है कि बालू लदे ट्रकों के आवागमन को रोकने की सख्त आवश्यकता है। और इस पत्राचार के लिए मैं विभागीय अधिकारी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि जो सड़क है ना ये सिंगल लेन है। जब वो ट्रक जाती है तो पूरे लेन में एक ट्रक का आकार बन जाता है। अब जो जितनी दूरी में ट्रक जाती है उतने दूर बाइक हो, ट्रैक्टर हो, पैदल यात्रीगण हो, चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। और मैं बताते चलूं कि पिछले कुछ माह पूर्व 2 घटनाएं हुई है। एक घटनाएं हुई है नियाज हॉस्पिटल के समीप, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्हें हाइवा के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई, और उसके विरुद्ध जो है कभी भी घाट वाले संवेदक के द्वारा जो है कोई समुचित लाभ नहीं दिला पाया उन्हें। इसमें बिचौलिया तो मजे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा कांटेक्ट मिला है जब संवेदक को, तो फिर बिचौलिया बीच में क्यों। फिर आप चलिए, आप बैरागी झाड़ के समीप एक महिला जो है एक हाइवा के चपेट में आया था। उस हाइवा के चपेट में आने से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिन्हें आनंद फानंद में सिलीगुड़ी भर्ती कराया गया। वो बाद में ठीक हुई, लेकिन क्या ठीक हुई, विकलांग की अवस्था में वो चल रही होगी। आखिर ये किसका कारण है। इतने बड़ी बड़ी गाड़ी सरकार तो टेंडर करते हैं, लेकिन उसे सड़क मुहैया प्रदान नहीं करते हैं। और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि अभी जो है इस रास्ते में 3 स्कूलें हैं। एक खारी बस्ती के पास जो ठाकुरगंज से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आगे बढ़िए जो ठाकुरगंज से 5 किलोमीटर दूरी पर है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरागी झाड़। फिर ठाकुरगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे ही अवस्थित है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालूवाड़ी, जहां पर हजारों बच्चे प्रत्येक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप का ध्यान अपने बच्चों के घर आने तक लगा हुआ रहता है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे सुरक्षित ना हो तो हम और आप क्या उम्मीद रख सकते हैं प्रशासन से कि हमारे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं वो कभी ट्रक के चपेट में आ जाए तो हमारी तो कलियां ही उजड़ जाएगी। क्या मांग करते हैं। मांग मैं करता हूं कि प्रशासन से जब आपके विभागीय अधिकारी, सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अवर प्रमंडल ठाकुरगंज, किशनगंज के जरिए अगर ये पत्राचार किया गया है और कुछ फोटो के साथ, जहां पर धर्म काटा है वहां पर पानी का रिसाव, ठीक है, फिर वहां पर गाड़ी का जमाव, जो एक साथ 2-3 लेन बना करके गाड़ियां खड़ी रहती है, बच्चे कहां से जाएगी आप बताइए ना। बच्चे को छोड़िए, जो बूढ़े पेशेंट अगर कोई रहे, कोई गर्भवती महिलाएं रहे, तो वो जाम में फंसे रह जाएगी। और जिसका कारण है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रक, जबकि ये सिंगल लेन है,
ये अलाउ नहीं करती है सड़क इतने उच्च वाहन को चलने के लिए। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या हो, जो बालू के संवेदक हैं उन्हें नोटिस किया जाए कि जहां धर्म कांटा लगे हुए हैं उसे धर्म कांटा को विभागीय पत्राचार के अनुसार अलग जगह लगाएं, और आप ट्रक का उस तरह का परिचालन ना करें जो गलत है। आप सही काम को कीजिए। आप जब घाट लिए हैं तो आप सही काम को कीजिए ना, आप गलत काम करने के लिए उतारू क्यों होते हैं? कुछ दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूँ, करीब ये रक्षाबंधन के समय का ये मामला है कि बैरागी झाड़ समीप छिल्ला बस्ती एक गाँव है, जहाँ पर 25 से 30 ग्रामीण एक साथ एकजुट हुए कि इतने बड़े वाहन जो चलते हैं कभी भी हमारे घर को नुकसान हो सकता है, कभी भी हमारे घर पे ट्रक गिर सकती है, तो एकजुट हुए। तो पता है, संवेदक को तो छोड़िए, संवेदक ना आकर के बिचौलिए जो है, जो ठाकुरगंज से 2 किलोमीटर दूरी पर एक लाइनरों का अड्डा है, वहाँ से सारा खेला होता है। ट्रक को पास कराना, ट्रक को लाइन देना, और उस भीड़ में उसको बिगुल फूकना, और उसको बिगुल का नाम दिया गया रंगदारी। अगर हम आप गाड़ी को अगर रोक के समझाते हैं तो ये रंगदारी हो गया क्या? प्रशासन की नज़र में क्या रंगदारी ही एक क्या सबसे बड़ा जुल्म है? हाँ, अगर जुर्म है तो ठीक है, तब जो भी गलत हो रहा है चलने दीजिए, आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसडीपीओ महोदय का, जिन्होंने सही और उचित वेरिफिकेशन करके, जांच पड़ताल करके केस को ट्रू किया। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे एसडीपीओ सर का, जिन्होंने निष्पक्ष जांच किया और उसमें 2 आरोपी भी बनाया गया है। और आज पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि ग्रामीण बेफिक्र मारे जा रहे थे। उन्हें थाने से दबाव आ रहा था कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, नोटिस आ रहा था। और आए भी क्यों ना, जब घाट वाले जो है रंगबाजी का अड्डा दे दिया, रंगबाजी का नाम दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? अमित राज यादव। सरकार ने आपको मिलेगा भाई, कमजोर कर रहे हो आप लोग, कमजोर कर रहा है। कमजोर